टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी कि हमारे पास जो किडनी है उसके फंक्शन क्या हैं। तो हमारे पास टोटल दो फंक्शन आते हैं किडनी के अंदर। एक हमारे पास आता है जी यूरिन फॉर्मेशन और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो है उसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है। सो जो आपके पास यूरिन फॉर्मेशन है वो आपके पास 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। एक होगी प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप आपके पास मिलते हैं और इससे आपके पास यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। जो किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो करते हैं नेफ्रॉन्स, क्योंकि आपके पास नेफ्रॉन्स किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो देखते हैं जी किडनी के नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन सा फंक्शन चल रहा होता है। सबसे पहले बात करेंगे जी प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में। अगर मैं प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करूं तो प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, आपको ये एरिया नज़र आ रहा होगा एक, इस एरिया को मैं कहता हूँ रीनल कार्पसल। ये जो आपको नज़र आ रहा है एरिया ये वाला, ये सारा आपके पास है रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर 2 स्ट्रक्चर आते हैं, एक आपके पास आता है ग्लोमेरुलस और दूसरा आपके पास आता है बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपको कप शेप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे आप बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे और इसके अंदर आपके पास ग्लोमेरुलस मौजूद है। अब आपके पास होता क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती कैसे है कि आपके पास आपको पता है कि आर्टरी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आर्टरी जब आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास ब्लड आ रहा है, साइज एरिया जो सा आपके पास है वो कम होता जा रहा है। सो जैसे ही आपके पास एरिया कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपके पास प्रेशर आपके पास बिल्डअप होगा। फिर ये प्रेशर के साथ जाके किसके साथ टकराएंगी, ग्लोमेरुलस की वाल के साथ। ग्लोमेरुलस किस चीज़ से बना हुआ है, ग्लोमेरुलस आपके पास कैपिलरीज से बना हुआ है और कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब आपके पास ये ब्लड उस दीवार के साथ जाके टकराता है कैपिलरीज की तो वो अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो किस में ट्रांसफ़र कर देता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो फिल्ट्रेशन के बाद जौन सा आपके पास फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल के अंदर जमा होता है उसे कहते हो बोमेंस फिल्ट्रेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपके पास क्या चीज़ जमा होगी, बोमेंस फिल्ट्रेट। प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में आपके पास बोमेन फिल्ट्रेशन, आपके पास जब प्रेशर फिल्ट्रेशन होते हैं तो उससे बोमेंस फिल्ट्रेट बनता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन आपको पता लग गया कि जैसे जैसे आपके पास एरिया जो सा कम होता जाता है, ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जब वो आपके पास कैपिलरीज की दीवार के साथ टकराता है तो जो छोटे साइज़ की चीज़ें होती हैं वो उस पोर में से पास कर जाती हैं और वो आ जाती है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और उस बोमेंस कैप्सूल के अंदर वो जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है, बोमेंस फिल्ट्रेट है। यहाँ पे हमारी प्रेशर फिल्ट्रेशन खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपके पास क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास सिलेक्टिव चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत थी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर की ज़रूरत थी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अलावा जो आपके पास ग्लूकोज की ज़रूरत थी वो आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास इस सारे हिस्से के अंदर जो सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, सिर्फ सिलेक्टिव, क्योंकि आपने जो सा वेस्ट मटेरियल है उसे तो बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब ये सारा काम आपके पास होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड डक्ट के अंदर और ये यू शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले के अंदर, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड डक्ट के अंदर। डिस्टल कन्वोलेटेड डक्ट के अंदर आपके पास यूरिन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए थर्ड प्रोसेस होता है जो कि है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या करती हैं, यूरिन की पीएच को मेंटेन करती है। इसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड डक्ट से और वो पीएच को मेंटेन करते हैं। उसके बाद सारा का सारा यूरिन बन के किसके अंदर चले जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास यूरिन बन जाता है। दूसरा फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि किडनी आपकी बॉडी के अंदर जो से पानी की मिकदार को भी कंट्रोल कर रही है। वो कैसे कि एटीएच को रिलीज करके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर निकलेगा और उसके लिए एटीएच कम प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद अगर बॉडी के अंदर पानी कम है तो बॉडी को पानी तो चाहिए, फिर एटीएच ज़्यादा रिलीज होगा, पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और आपके पास जो सा यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड बनेगा। सो ये था आपके पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन।